हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द प्रैक्टिकल विच इज़ मेंशन इन ए बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। द एम ऑफ द प्रैक्टिकल इज दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मिंग इंडेक्स ऑफ द गिवन क्रूड ड्रग सैंपल्स, एंड इन दिस वी आर टेकिंग द टू ड्रग सैंपल, वन इज़ द ग्लाइसिराइजा एंड द शतावरी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मिंग इंडेक्स होता क्या है। जब हम फॉर्मिंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक्वस डिकॉक्शन को अगर हम शेक करते हैं तो वो फॉर्म लाइक फॉर्मेशन करते हैं या फिर सोप लाइक फॉर्मेशन होती है। तो ये जो फॉर्म लाइक जो फॉर्मेशन सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग के द्वारा हो रही है उसी को डिटरमाइन किया जाता है, उसी को मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मिंग इंडेक्स। कई प्रकार के मेडिसिन प्लांट हैं जो सोप लाइक फॉर्मेशन या फिर फॉर्म लाइक फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर के साथ शेक किया जाता है। तो हम ये कौन कौन से एग्जांपल हैं, दो ड्रग तो आपके सामने रखी हुई है, ग्लाइसिराइजा एंड द शतावरी ड्रग। इसके अलावा और भी ड्रग हो सकती हैं। वो ड्रग होंगी जो कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आती हैं। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड क्या है, ये हमने जब हम ग्लाइकोसाइड पढ़ेंगे तो ग्लाइकोसाइड के अंदर एक क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन पोर्शन। तो जब हम ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन में सैपोनिन ग्लाइकोसाइड एक क्लासिफिकेशन आता है जो कि ए ग्लाइकोन पोर्शन के बेसिस पे बेस्ड है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि जब उनको उनके जो पाउडर ड्रग जो है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आती हैं, मेडिसिनल ड्रग जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आती है, जब उनको वाटर के साथ शेक किया जाता है, उनके पाउडर को वाटर के साथ जब शेक करते हैं तो वो फोम की फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के होते हैं, जैसे ग्लाइसिराइजा हो गया, शतावरी हो गया, गोखरू हो गया, जिनसेंग हो गया। ये कुछ हमारे एग्जांपल हैं जो कि हमारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आते हैं। डायस्कोरिया ड्रग भी इसी के अंतर्गत आती है। तो बहुत सारे एग्जांपल जो है उनके अंतर्गत आते हैं, मगर यहाँ पे केवल हम दो ड्रग के बारे में बात करेंगे, एक तो ग्लाइसिराइजा है और एक हमारी शतावरी ड्रग है। तो इन सबसे पहले इनके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करेंगे, एक्टिव कॉन्स्टेंट और मेडिसिन यूज के बारे में बात करते हैं। तो ग्लाइसिराइजा को जनरली मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है, इसको लिक्योरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये हमें ड्राइड पील्ड और अनपील्ड रूट एंड स्टोलन पार्ट से ऑब्टेन होता है। बोटेनिकल नेम जो है वो ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा है और इसकी फैमिली जो होती है वो है हमारी लेग्यूमिनोसी। केमिकल कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो ये ड्रग हमारी ग्लाइकोसाइड में आएगी और ग्लाइकोसाइड में भी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आती है और पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पिनोइड ये कंटेन करती है। इसमें ग्लाइसिराइजिन पाया जाता है, ग्लाइसिराइजिनिक एसिड होगा, ग्लाइसिरिटेनिक एसिड होगा, एस्पार्जिन होगा, ग्लूकोज होगा और सुक्रोज इसके अंदर पाया जाता है। मेडिसिन यूजेस के बारे में बात करें तो मेनली एक्सपेक्टोरेंट है, डिमल्सेंट है, कफ सप्रेसेंट में काम में आती है, फ्लेवरिंग एजेंट है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में काम आएगी, एंटी स्पाज्मोटिक है, एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन में इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग ग्लाइसिराइजा। नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है वो है शतावरी। जब हम शतावरी के बारे में बात करते हैं, इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में देखते हैं, ये हमें मेनली रूट एंड लीव्स ऑफ द प्लांट से ऑब्टेन होती है। बोटेनिकल नेम जो प्लांट का है वो है एस्पैरागस रेसिमोसस और इसकी फैमिली जो होती है वो है लिलिएसी। ये भी हमारी जो ड्रग है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आएगी और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में कम्स अंडर द टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पिनोइड। शतावरीन 1 to 4 इसके अंदर पाया जाएगा, क्वेरसिटिन, रूटीन, हेपेरोसाइड एंड द डायोसजेनिन भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। मेडिसिन यूजेस के बारे में जब बात करते हैं इस ड्रग के, तो इसके जो मेडिसिन यूज़ है ये एक मेन यूज़ तो इसका होता है गैलेक्टोगोग। गैलेक्टोगोग का मतलब होता है दोज एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द मिल्क सिक्रीशन। टॉनिक की तरह काम करेगा, डायूरेटिक की तरह काम करेगा, एंटीऑक्सीटोसिस है इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म एंड नर्वाइन टॉनिक की तरह ये काम करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी ड्रग के बारे में जो कि ग्लाइसिराइजा है और शतावरी है। अब इन दोनों ड्रग को ही सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा जिसके द्वारा हम फॉर्मिंग इंडेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। तो जब हम प्रोसीजर के पार्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोसीजर इस तरीके से है, टेक 1 ग्राम ऑफ द पाउडर, वो चाहे ग्लाइसिराइजा का भी हो सकता है और वो शतावरी का भी हो सकता है, इन 500 ml कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग 100 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर।
मेंटेन द फ्लास्क एट मॉडरेट बॉइलिंग फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पे अभी हम बॉइलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और बॉइलिंग प्रोसेस के बारे में बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्वस डिकॉक्शन की फॉर्मेशन करनी है। कूल द मिक्सचर एंड फिल्टर इनटू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कंटेंट को ठंडा कर लेंगे और मिक्सचर जो होगा उसको ठंडा किया जाएगा, उसको फ़िल्टर कर लेंगे इनटू द 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड ऐड सफिशिएंट वाटर टू मेक द वॉल्यूम। तो अगर बॉइलिंग करने में कोई वाटर का अगर लॉस हो जाता है तो उसको हम उसी से रिकवर करेंगे जब हम 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डालेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बॉइलिंग। Pour the decoction into 10 stopper test tube in a successive portion of 1 ml, 2 ml, 3 ml up to 10 ml and adjust the volume of the liquid in each test tube with the water to 10 ml। अब ये जो हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो 100 ml जो डिकॉक्शन मिला है, यहाँ पे हम 10 टेस्ट ट्यूब लेंगे और 10 टेस्ट ट्यूब में मार्क कर लेंगे 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml। इतना ही जो पोर्शन है हम अपने डिकॉक्शन का इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और इनका वॉल्यूम मेकअप किया जाएगा सभी टेस्ट ट्यूब का अप टू द 10 ml। और जो वॉल्यूम जो मेकअप किया जाएगा वो किया जाएगा हमारा वाटर के साथ। स्टॉपर द ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब को स्टॉप कर देंगे, उसके ऊपर कैप लगा देंगे एंड शेक दैम इन लेंथ वाइज मोशन। उसको अब शेक किया जाएगा लेंथ वाइज मोशंस के अंदर फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक उसको हम शेक करेंगे और ये ध्यान रखना है कि 2 शेक्स पर सेकेंड होने चाहिए, 1 सेकेंड में 2 शेक होने चाहिए। आफ्टर दैट अलाउ टू स्टैंड फॉर 15 मिनट, 15 मिनट के लिए उसको रख दिया जाएगा। और अब हम मेज़र करेंगे हाइट ऑफ द फॉर्म, कितना फॉर्म प्रोड्यूस हुआ है। फॉर्म तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा ही क्योंकि हमारी ये सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग है। तो जब पाउडर ड्रग को वाटर के साथ शेक करते हैं तो फॉर्म की फॉर्मेशन होगी ही होगी। अब इस रिज़ल्ट को असेस किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पे जो हाइट जो आ रही है फॉर्म की उसको देखना है। इफ़ द हाइट ऑफ द फॉर्म इन एवरी टेस्ट ट्यूब इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड इन दिस कंडीशन फॉर्मिंग इंडेक्स इज़ लेस देन 100। अगर सभी की सभी टेस्ट ट्यूब में हम ये देखते हैं जो फॉर्म की जो हाइट आ रही है 1 सेंटीमीटर से कम आ रही है, तो इसका मतलब उसका फॉर्मिंग इंडेक्स जो है वो 100 से कम है और ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब उसके अंदर जो सपोनिफिकेशन जो पावर है, जो हमें सोप की जो सोप की जो बनने की जो फॉर्मेशन है वो उस ड्रग के अंदर इतनी अच्छी नहीं पाई जाती। तो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ड्रग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, या फिर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा है हमारे सैपोनिन कंटेंट की। तो ये एक डिटर्मिनेशन हो रहा है। इफ़ द हाइट ऑफ द फॉर्म, ये दूसरी कंडीशन है, इफ़ ए हाइट ऑफ फॉर्म ऑफ 1 सेंटीमीटर इज़ मेजर्ड इन एनी ट्यूब। 10 में से अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें फॉर्म की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर मिल जाती है, द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट मटेरियल डिकॉक्शन इन दिस ट्यूब इज़ यूज टू डिटरमाइन द इंडेक्स। अब हम उसी के वॉल्यूम को यूज़ करेंगे फॉर्मिंग इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। इफ़ दिस ट्यूब इज़ द फर्स्ट और सेकेंड ट्यूब इन सीरीज, प्रिपेयर 1 more इंटरमीडिएट डाइल्यूशन इन द सिमिलर मैनर टू ऑब्टेन ए मोर प्रिसाइज रिजल्ट। अगर सपोज कीजिए कि 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम 1 सेंटीमीटर फॉर्म आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर 1 more इंटरमीडिएट डाइल्यूशन, उनके इंटरमीडिएट डाइल्यूशन बना के फिर से ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और प्रिसाइज हमें रिजल्ट इससे ऑब्टेन हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन आ रही है, इफ़ द हाइट ऑफ द फॉर्म इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर इन एवरी टेस्ट ट्यूब। पहली सेकंड वाली कंडीशन में क्या था कि हाइट ऑफ द फॉर्म इज़ 1 सेंटीमीटर और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इन 1 टेस्ट ट्यूब ओनली। मगर तीसरी कंडीशन ये आ रही है, इफ़ द हाइट ऑफ द फॉर्म इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर इन एवरी टेस्ट ट्यूब द फॉर्मिंग इंडेक्स इज़ ओवर 1000। अब जो फॉर्मिंग इंडेक्स जो आ रहा है वो हमारा 1000 से ऊपर आ रहा है, ओवर द 1000। इन दिस केस रिपीट द डिटर्मिनेशन यूजिंग ए न्यू सीरीज ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द डिकॉक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रिजल्ट। अब इस कंडीशन में रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें फिर से ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा न्यू सीरीज ऑफ डाइल्यूशन को लेके। तो ये हमारी 3 ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। अब कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, कैलकुलेट द फॉर्मिंग इंडेक्स यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, फॉर्मिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई ए, वेयर ए स्टैंड फॉर द वॉल्यूम इन ml ऑफ द डिकॉक्शन यूज फॉर प्रिपेयरिंग द डाइल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, वेयर फॉर्मिंग टू बी द
वेयर फॉर्मिंग टू ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज़ ऑब्जर्व। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें हाइट जो है 1 सेंटीमीटर की तरफ ऑब्जर्व हुई है उसको लिया जाएगा और उसी का ही हम उसी टेस्ट ट्यूब का ही फॉर्मिंग इंडेक्स निकालेंगे। ये जो डिनोट किया जाएगा किसके अंतर्गत आएगा, ए के अंदर। तो फॉर्मिंग इंडेक्स जो आ रहा है हमारा 1000 डिवाइड बाय ए। रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे दो ड्रग ली गई है, फॉर्मिंग इंडेक्स ऑफ ग्लाइसराइजा एंड फॉर्मिंग इंडेक्स ऑफ द शतावरी। तो यहाँ पे मेन बात यही आ रही है, अगर हम इस प्रैक्टिकल के कंक्लूज़न को देखा जाता है तो अगर 1 सेंटीमीटर से अगर कम हाइट आती है फॉर्म की तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब उसकी रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। ड्रग के अंदर या तो इम्प्यूरिटीज़ की प्रेजेंट है या फिर वो सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग तो है मगर फाइटोकॉन्स्टेंट कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम पाई जा रही है। अगर 1 सेंटीमीटर आ रही है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे उसी टेस्ट ट्यूब नंबर को लेके जिसमें से जिस वॉल्यूम में हमारा जो फॉर्म की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है। और अगर सभी टेस्ट ट्यूब में फॉर्म की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रही है तो इस प्रोसीजर को फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मिंग इंडेक्स की जो वैल्यू है ओवर 1000 आ रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा कंक्लूजन पार्ट आ रहा है, वाई देयर इज़ ए नीड टू डिटरमाइन द फॉर्मिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे बच्चों दो ड्रग ली थी, ग्लाइसिराइजा और शतावरी, और इन्हीं का ही कंपैरिजन किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मिंग इंडेक्स। दोनों ही ड्रग हमारी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती हैं। इसका जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। जिस बुक से ये हमने रेफरेंस जो लिया है वो बुक का भी मैं आपको रेफरेंस उसी के साथ वहाँ पे सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।